द प्रिंट में आपका स्वागत है। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी मध्य प्रदेश से। सर स्वागत है द प्रिंट में। सर अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं और काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी की तरफ से अभी किस तरह की चुनावी तैयारियां जारी हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सिर्फ चुनावी दृष्टि को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर, चाहे वो बूथ लेवल की बात है या पन्ना प्रमुख की बात है या मंडल स्तर की बात है, जिला स्तर की बात है, निरंतर काम करने वाली पार्टी है। निरंतर हम सेवा ही संगठन के माध्यम से हमारी सरकारों ने, पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या पूरे देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की बात हो। तो ये एकदम ऐसा नहीं है कि चुनावी दृष्टि को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक उस मिशन का नाम है जो भारत राष्ट्र को महान बनाने का मिशन है और भारत के अंदर रहने वाले 140 करोड़ भाइयों और बहनों को संपूर्ण सुविधाएं ठीक से मिले और अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधाएं पहुंचे। इस मिशन को लेकर हम निरंतर काम कर रहे हैं। 2023 का विधानसभा का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में रहकर चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन इस चुनाव को लड़ता है, इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। एक जो जनजातीय पॉपुलेशन, क्योंकि आप भी वहाँ से आते हैं, और वो जनजातीय पॉपुलेशन जैसे पिछले चुनावों में 47 में से पार्टी को 16 सीट मिली थी, कांग्रेस के उसमें 30 सीट गई थी और काफ़ी एक प्रयास हुए हैं। अभी जैसे रानी दुर्गावती यात्रा थी और पीएम भी शहडोल में थे। फिर ये जो सीधी का जो एक इंसिडेंट हुआ जिसमें शिवराज सिंह जी स्वयं गए, तो इस तरह के जो प्रयास है, आपको लगता है कि जनजातीय जो पॉपुलेशन, उनका विश्वास पार्टी इस बार जीत पाएगी? देखिए, जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस देश के आज़ादी के 75 साल पूर्ण हुए और आज़ादी के इन 75 सालों में कांग्रेस ने इस देश के अंदर 60 साल तक राज किया, लेकिन कांग्रेस को आदिवासियों की कभी भी याद नहीं आई। कभी भी कांग्रेस ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित नहीं किया, जनजातीय महापुरुषों के इतिहास में कहीं जगह नहीं दी, जनजातीय महापुरुषों के कोई स्मारक नहीं बनाए। और साथ में अगर हम ये कहें कि रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की बात करें, टंट्या मामा गौरव यात्रा की बात करें, शहीद भीमा नायक के स्मारक की बात करें, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती और शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा, ये सारे तमाम ऐसे 100 से अधिक जनजातीय महापुरुषों के नाम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बाहर लाकर उनको आम जनों तक और देश की जनता से और दुनिया से परिचित कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार ने, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और जनप्रिय हमारे खजुराहो के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1000 से अधिक मंडलों पर और बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्रों तक भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तार अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का एहसास कराने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज की तारीख में डबल इंजन की सरकारों ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम किया है, उससे देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और देश में भारी बहुमत के साथ जीतेगी, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को हासिल करते हुए सबके प्रयासों से इस देश के अंदर बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं जी। और लेकिन कुछ एंटी इनकम्बेंसी का एक जो फैक्टर कहा जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि शिवराज जी इतने समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और बीच में थोड़ा फैक्शनलिज्म की चर्चा भी हो रही थी कुछ समय से, तो इसमें आपको लगता है ये कुछ इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, ऐसी कुछ बात नहीं है, ये सिर्फ बाहरी दुनिया में इस तरीके की चर्चा हुई है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सांसद हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरा एक परिवार है और इस परिवार के अंदर
सभी लोग अपने अपने दायित्वों का बहुत बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग वो करते हैं जिन्होंने 60 साल तक इस देश के अंदर कुछ भी नहीं किया, उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर 42 लाख से अधिक भाइयों और बहनों को पक्के मकान बनाकर दिए हैं। हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा है। हर गांव में जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने राशि पर्याप्त मात्रा में दी है और हर गांव में हर घर के सामने नल लगाकर उनको शुद्ध जल देने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर माता और बहनों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो निरंतर काम कर रही है। और आप उसका उदाहरण देख भी सकते हैं। हमने उन गरीब बहनों की भी चिंता करी है जिनको कभी पर्स में रखने के लिए महीने में पैसे नहीं मिलते थे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लाई और 1,25,00,000 से अधिक बहनों को हम लाभान्वित कर रहे हैं प्रति माह। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने झूठ की दुकान खोल ली है और ये झूठ की दुकान उनकी 75 सालों से इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ, अच्छी सीटों के साथ जीतेगी। और ये पटवारी स्कैम और इस तरह की चीज़ें, आपको लगता है कुछ इनका असर होगा वोटिंग के बिहेवियर? नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है मध्य प्रदेश की धरती पर अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ये आपने भी सुना, मीडिया के माध्यम से आपके पास ये मैसेज आया होगा। और हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इस देश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। और जो इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार का एजेंडे में हम तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। और ये जो बीच बीच में इस प्रकार की बातें करते हैं, ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को देखते हुए उनके पेट में मरोड़े छूट रही है तो ये अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तो ऐसी कोई विषय नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने जो 9 साल में काम किया है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक काम है। वो 60 सालों की कांग्रेस सरकार कभी जिंदगी में नहीं कर पाई। वो काम हमने कुछ चंद दशक में ही करके, 1 दशक में ही करके बताए। तो इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। मैं खुद आदिवासी परिवार से आता हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और पहली बार पक्के मकान देखने को आदिवासियों को मिले हैं। पहली बार बहनों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि जा रही है। पहली बार हमारे आदिवासी बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में पढ़ने को मिल रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में पढ़ने को मिल रही है। बच्चों को विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है और मेडिकल की फीस भी हमारी सरकारें भर रही है। ऐसी अनेक स्कीम है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है। और ये गरीबों का जीवन बदलने के लिए कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया। कांग्रेस सरकार चाहती तो 60 सालों में गरीबों आदिवासियों की ज़िंदगी बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक बनाकर रखा, आदिवासियों को भ्रमित किया, आदिवासियों को झूठ बोला और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। अभी आप राज्यसभा में हैं और वहाँ पे काफ़ी हंगामा कुछ दिनों से चल रहा है। सदन की प्रक्रिया बार बार जो है वो स्थगित होती है और उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और स्पेशली जो इंडिया जो अलायंस है ऑपोजिशन का, इसका मध्य प्रदेश में कोई असर आपको लगता है कि पड़ सकता है? मैंने तो कहा कि ये सब झूठ की दुकानें हैं। ये पूरी तरीके से, चाहे वो संसद भवन की बात हो या सड़क की बात हो या कहीं और राज्य की बात हो, मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 60 साल में क्या किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी लगातार दुनिया में और देश के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं। जब भी देश के प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो आपने खुद ने सुना है, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, हर जगह पे लगते हैं। कांग्रेसी भी दबी जुबान ये कहने लगे कि यार हमारी सरकार 60 साल तक रही लेकिन इतना अच्छा काम कभी नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी आइडियोलॉजी, उनके साथ रहना है उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उन कामों को देखकर अब विपक्ष को राज नहीं आ रहा है। एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे
इतने सारे विपक्षी जिनके जूते एक दूसरों के पाँव में नहीं आते थे, जिनके विचार आपस में कभी मेल नहीं खाते थे, जो आपस में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, वो आज एक कैसे हो गए? ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है भैया आपको एक प्लेटफॉर्म पे आने की? ये देश के प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की ताकत है कि इन लोगों को एक होने के लिए मजबूर होना पड़ा, और ये भी एक इसलिए हो रहे अपने स्वार्थ के लिए, देश की जनता को झूठ बोलने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, देश की जनता के बीच में झूठा दिखावा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चाहे वो संसद के अंदर की बात करूं या सरकारों के बीच की बात करूं, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस के अन्य साथी भी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम करते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ठग ना आते, बड़े बड़े झूठ ना आते, इनके बारे में तो सब आप जानते ही हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है, झूठ बोलकर वोट प्राप्त करती है और वोट प्राप्त करने के बाद जनता को भूल जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले काम करती है फिर वोट मांगती है। कांग्रेस पहले झूठ बोलती है, वोट मांगती है और फिर जनता के बीच में कभी जाते ही नहीं है कांग्रेसी। शिवराज जी ही होंगे अगली बार भी मुख्यमंत्री, मतलब उन्हीं के चेहरे देखिए, पर? संगठन का विषय भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इस परिवार भाव के साथ इस देश के अंदर काम किया जा रहा है। और परिवार जो तय करता है वो होता है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं होता है। ये व्यक्तिवादी या परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये असल में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें लोकतंत्र है और इसमें परिवारवाद को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पारिवारिक रूप से बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छे माहौल के साथ में किसी को भी जिम्मेदारी दी जाती है। और जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूँ, इस बकरी चराने वाले किसान के बेटे को जिंदगी में कभी पता नहीं था कि मैं राज्यसभा पहुंचूंगा। बताइए, देश के अंदर अगर कांग्रेस को किसी आदिवासी को राज्यसभा में भेजना था तो वो दिग्विजय सिंह को क्यों भेजे भैया? किसी आदिवासी गरीब किसान के बेटे को भेजते ना तो समझ में आता कि कांग्रेस आदिवासी हितैषी है। 60 साल तक इस देश में राज किया तो किसी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाना था। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है और देश के अंदर 8 से अधिक मंत्री आदिवासी है और राज्यपाल भी हमने आदिवासी बनाए हैं। और अटल जी के समय में आदिवासियों के कल्याण करने के लिए एसटी कमीशन का गठन किया गया। आदिवासी जनजाति कार्य मंत्रालय आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग से बनाया गया। एकलव्य स्कूलों को स्थापित कर रहा सैकड़ों की संख्या में इस देश के अंदर। तो मैं कहूँगा कि जनजाति गौरव कॉरिडोर में 70,000 करोड़ रुपए बजट में रेल जनजाति क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बिछाने के लिए उसका प्रावधान किया गया। आप अगर बजट 2023-24 का देखेंगे तो अप्रत्याशित वृद्धि की गई और इतनी वृद्धि जीवन में कभी भी कांग्रेस ने तो की ही नहीं। तो आज कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा जो आदिवासी समाज को झूठ बोलने का फार्मूला है वो फेल होता उनको नजर आ रहे हैं, इसलिए वो दोबारा झूठ बोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द प्रिंट।